से भी जो रिसेंट में भी हायरिंग हुई थी जैन पैक्ट में, तो मैं जैन पैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। साथ में यही बताने वाला हूँ कि ईएक्सएल में जो भी प्रोसेसिंग चल रही है, किसी की भाई ऑन बोर्डिंग डेट 10 तारीख की, किसी की भाई 13 तारीख की है, तो अप्रैल में मैं बता देता हूँ कि भाई जो बंदे किस तरीके से हैं। वो बंदे बहुत से कमेंट करके पूछे कि भाई हमें रिटर्न टेस्ट देना है तो ऑन बोर्डिंग में किस तरीके से होगा, तो उस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। फिलहाल मैं अपने टॉपिक्स पर जाता हूँ। मेन टॉपिक जो है मेरा जैन पैक्ट में क्वेश्चन आंसर क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे सभी भाई बढ़िया क्या जा रहे, अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे, फाइनली मस्त होंगे। सो फाइनली आज मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई क्वेश्चन आंसर बता दो किस तरीके से क्या पूछे जाने वाला है। तो सबसे अभी जो रिसेंट में भी हायरिंग हुई थी जैन पैक्ट में, तो मैं जैन पैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन यही रहता है, हर किसी भी तुमने भी देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो। सबसे पहले ये रहता है टेल मी समथिंग अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई यही रहता है तुम्हारा इंट्रो, किस तरीके से आप इंट्रो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप स्टार्टिंग में बोलो, आपको एक मैं तरीका बता देता हूँ। जब भी आप स्टार्टिंग में बोलो तो अपनी स्पीच को एकदम थोड़ा सा इतनी फास्ट भी मत रखना, इतनी स्लो भी मत रखना। मतलब एक तरीके से अटकना भी मत बीच, मतलब अपनी आसानी से पहले अपना नाम, कहाँ से आए हो, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर बताना चाहो तो अपनी हॉबी के बारे में भी बता सकते हो कि हॉबी क्या है, ठीक है, किस तरीके से है। लेकिन हॉबी में भी कुछ चीज मेक श्योर याद रखना कि कभी प्ले क्रिकेट या वॉचिंग मूवी या इस तरीके की मत रखना, क्योंकि आपसे फिर कभी क्रिकेट के बारे में पूछ सकते हैं कि लास्ट मूवी कब देखी, वो उस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग बुक्स ये इस तरीके से, हर बुक्स का कोई एक आधा नाम याद कर लेना, बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना। कभी भी अभी कुकिंग भी मत बता देना। कभी कोई कोई वो आलू पराठा की मतलब रेसिपी पूछ लेते हैं, तो वही कभी फिर इंग्लिश में कभी ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो जाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था भाई लास्ट तुम्हारी कंपनी कौन सी थी, ठीक है, लास्ट कंपनी। उसके बाद उसने कंपनी के बारे में बताया थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट पूछा था कि तुम्हारी लास्ट सैलरी क्या थी, ठीक है, तो लास्ट सैलरी उसने बता दी। चौथा पॉइंट था कि भाई वाई आर यू ज्वाइनिंग अस, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो भाई साहब ने इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया, बोल रहा कि फ्लो के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसने यहीं पे अपनी गलती कर दी कि उसने बोल दिया कि जब उसने पूछा कि वाई आर यू ज्वाइनिंग अस, तो फ्लो के लिए थोड़ी बताना था भाई, बताना था कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि भाई अच्छे प्रोजेक्ट हैं और इसमें इन्वायरमेंट अच्छा है। इस कंपनी की थोड़ी सी तारीफ कर देते और क्या होता, ज्यादा जब इतना अच्छा खासा इंट्रोडक्शन चल रहा, लेकिन बीच में भाई साहब ने पता नहीं कौन से माइंड से बोला कि फ्लो के लिए, फ्लो क्या होता है भाई, ठीक है। तो वाकई मतलब इंटरव्यू तो खत्म हो गया, नहीं भाई बोला कि ठीक है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इंग्लिश के बारे में। तो भाई बेसिकली बोलना ही था ये चीज। तो एक क्वेश्चन और किया गया था कि आप क्लाइंट को अटेंड मीटिंग जो हैंडल करोगे वो किस तरीके से करोगे। तो भाई वहां पे ये बंदा अटक गया, क्योंकि इसने कभी इसको वो एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्योंकि फ्रेशर के लिए था। तो फ्रेशर के लिए जो मैंने बताया था वो तैयारी करी थी इसने, तो लेकिन ये क्वेश्चन भी इस पर अटक गया, ठीक है, कि आप क्लाइंट की मीटिंग को किस तरीके से अटेंड करोगे, किस तरीके से उसको हैंडल करोगे, तो वहां पे थोड़ा से अटक गया, ठीक है। तो अब एक दो पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बहुत से बंदे जो एचआर जब इसका इंटरव्यू चल रहा था, तो बीच में जब इसने एक ही क्वेश्चन गलत बता दिया, तो इसका इंटरव्यू वहां पे खत्म कर दिया। तो एक दो पॉइंट कुछ और है कि आपको जॉब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उस कंपनी में, वो चीजें आप वहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूछी ही जाती है, क्योंकि इससे भी पूछा गया था, ठीक है। और मैं बता दूं कि साथ में आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपकी लास्ट सैलरी पैकेज कितना था, आपको वहां से जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो, बस इतना, ये घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हम तुमको यहाँ पे ज्वाइन क्यों करें, बस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भाई अभी रिसेंट में जो जैनपेक्ट में इंटरव्यू चले थे और आगे भी अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 तारीख में जो इंटरव्यू चले, दो एचआर ने सबसे पहले वो क्या करा, उनको मीटिंग ज्वाइन करी, अपना फोन नंबर ईमेल आईडी ली, ठीक है, अपनी ईमेल आईडी भी उन्होंने बता दी। जो बंदे फर्स्ट राउंड में एचआर राउंड में जो सिलेक्ट किए गए थे, उसके बाद 3 तारीख को उसको मैनेजर राउंड के लिए उन्होंने के लिए मीटिंग दोबारा से करी गई, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया तो सेकंड राउंड भी तो भाई होना है, तो मैनेजर राउंड चल रहा था, ठीक है। तो उन बंदों का भाई जो जैसा भी इंटरव्यू हुआ होगा मैनेजर राउंड में, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि भाई ईएक्सएल में जो अभी मंडे को यानी कि कल हायरिंग चलेंगी क्या, या फिर किस तरीके से, जो 10 तारीख को जो ऑन बोर्डिंग डेट है वो भी बता देता हूँ। देखो कुछ अभी रिसेंट में भी हायरिंग चली थी ईएक्सएल में, ठीक है। मैंने बोला था कि भाई वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब 100% है, आई है, आप ज्वाइन कर लो। 2 तारीख को ही थी भाई, और 31 तारीख को भी थी वर्क फ्रॉम होम के लिए हायरिंग, 31 मार्च को यानी कि, ठीक है। तो वहां पे जो ऑनबोर्डिंग किसी की डेट आई है भाई 10 अप्रैल, ठीक है, किसी की ऑनबोर्डिंग डेट आई है 13 अप्रैल, ठीक है। ये 2 बैच बनने हैं। तो अब लिए मैं बता दूं कि भाई अब उनके इंटरव्यू तो क्लियर हो गए, अब उसके बाद भाई उनका ऑनबोर्डिंग होने वाला है। अब ऑनबोर्डिंग क्या होता है भाई, मैंने एक पहले डिटेल में वीडियो बना दी अपने चैनल पे, वो अब देख सकते हो। ऑनबोर्डिंग की मेल आती है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, सारे आप डॉक्यूमेंट आपके पोर्टल पर अपलोड होती है। टीवाईडीवाई की अपनी खुद की एक टीम होती है,
जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट और एक रिटर्न टेस्ट भी लिया जाता है। रिटर्न टेस्ट के लिए भाई मैं बता देता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ, डियर सर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सेंटेंस वगैरह पूरे 3 आवर्स की क्लास है, ठीक है। आप वहाँ पे वो क्लास देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगा। वैसे इतना भी टफ नहीं होता यार, रिटर्न टेस्ट में आप क्लियर कर लोगे इजीली, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में बता देता हूँ, 25 आपकी स्पीड चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो जैसा भी है, मैक्सिमम और मिनिमम 25 चाहिए, और 90 समथिंग जो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल चाहिए, करेक्ट। तो अभी जो रिसेंट में जो हायरिंग चल रही है, अभी भाई हायरिंग स्टॉप है, ऐसी कोई अभी अपडेट नहीं आई है। अगर अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई मेरी फैमिली में नया बंदा आया, कोई नया बंदा जुड़ा, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे बंदों को रेफरेंस के साथ देता हूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हायरिंग जब भी आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। अगर कोई मेरी फैमिली में नया बंदा आया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।